जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। जय राम 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 जय राम। जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करहु सुजतन विवेक विचार। जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जाना परीक्षा लेना, पर एक बात की सावधानी रखना। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जिससे तुम्हारा मोह नष्ट हो जाए, वो जतन करो सो जतन विवेक विचार। विवेक से और विचार से। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करो सो जतन विवेक विचार। विवेक से काम लेना और विचार के काम लेना। आज चली सती शिव आयु सिपाही, करई विचार करो का भाई। शिव की आज्ञा पाकर के सती तपस्या राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली, तो विचार कर रही है, विवेक नहीं रखा। विचार तो रखा, करऊं सो जतन विवेक विचारी, पर यहां विचार तो किया, विवेक नहीं रखा। और तुलसीदास जी लिखते हैं, पुनि 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 हृदय विचार कर। विचार किया, यहां बुद्धि नहीं रखी। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धरि सीता कर रूप। आगे होई चले पंत तेहि, जेहि आवत सुरभूप, जेहि आवत नरभूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंत तेहि, जेहि आवत नरभूप। सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, और राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जिस रास्ते से आ रहे हैं, उसी रास्ते पर सती सीता का रूप धारण करके आगे से आए और आगे आगे चलने लगे। अब यहां एक बात ध्यान देना, सती ये समझ रही है कि मुझे सीता के रूप में राम पहचान नहीं पाएंगे, पर राम जी को तो छोड़ो, लक्ष्मण देखी उमा कृत बेशी। लक्ष्मण जी पहचान गए कि ये उमा है। लक्ष्मण देखी उमा कृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। चकित हो गए, अरे ये माता सती मां सीता का रूप धारण करके क्यों आ रही है। पर विचार किया कि पता नहीं राम जी की लीला है, इस राम लीला में एक नाटक करने को इनको भी मिला हो तो करने दो, अपने क्या लेना देना। वो चुप रहे, वो बोले। अच्छा, क्यों पहचान गए? उसका एक कारण है कि सीता जी हमेशा राम के पीछे चली है। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि ये कौन सी सीता है जो राम के आगे चल रही है। आगे वही चल सकता है जिसका पिता अभिमानी हो, और पिता तो केवल सती के अभिमानी है, दक्ष। तो लक्ष्मण देखी उमा कृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी परवाह कुछ नहीं बोले, लेकिन सती कपट जाने सुर स्वामी, समुदर से सब अंतर्यामी। राम जी सती के कपट को जान गए, और सती ने फिर भी अपना स्वरूप छुपाना चाहा,
तो राम जी ने कह दिया, जोरि पानि प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत दीन नामो, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरई के हेतु। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हे मां सती, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र आपको प्रणाम करता हूं, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। पर एक बात बताइए मां सती, आप सीता का रूप धारण करके घूम रही हो, बाबा भोलेनाथ कहां है? अब सती पछताई, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर जी की बात को नहीं माना, पर अज्ञानता बस राम जी के ऊपर भ्रम धारण कर लिया। अब जाकर के मैं शिव को क्या उत्तर दूंगा? अब यहाँ राम जी तो सामने खड़े हैं, पर इसकी चिंता वहां चली गई कि अब मैं उत्तर क्या दूंगी। मतलब औरतों की एक खासियत होती है कि अगर कोई गलती हो जाए तो वो बहाना ढूंढती है कि मैं इसका क्या जवाब दूं। वो उस गलती को ठीक करने का प्रयास नहीं करे, बहाना क्या तैयार है। और बहाना बनाने में तो माताओं से तो पूरा जगत पीछे है। यहाँ की छोड़ के हो, ये अपने चित्तौड़ जिले की बात है, यहाँ तो यहाँ बातें नहीं बनाते। जाय उतर अपदेव कहा, और उपजा और अति दारुण दाहा। हृदय में ये बार बार दारुणता बस ये बात आती है, अब मैं क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी। सती बिना राम को प्रणाम किए वहां से चल, बिना राम को प्रणाम किए चल दिए। राम जी ने मन में विचार किया कि ये उस बात को जानने के लिए आई थी कि हम ब्रह्म हैं या नर है, लेकिन उस बात को जाने बगैर ही सती यहाँ से वापस जा रही है। इसका मार्ग बदल गया। ये हमें जानने के लिए आई थी, पर हम तो जनाएंगे भी उसको। किसको? सोई जाने जो देव जनाई, जानत तुम्ही हो जाई। जो मुझे जान जाएगा वो मेरा ही हो जाएगा, और जो मुझे नहीं जानेगा वो मेरा नहीं होगा। तो सती जब चली, विचार किया, अरे ये तो बड़ा गलत हो गया। राम जी कहते हैं कि सती मुझे जाने बगैर जा रही है, और इसके मन में तो केवल यही शंका है कि अब मैं शिव को क्या जवाब दूंगी। जान राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। जब सती को दुखी देखा, राम जी समझ गए। सती जब जाने लगी तो राम जी ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया। आहा, सती देख को तुग मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। सती जाते जाते रास्ते में एक कौतुक देखती है कि आगे राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं। सती के मन में विचार आया कि ये सीता को ढूंढ रहे थे और पीछे में इनको छोड़कर आ रही हूं, ये सीता के साथ सामने से कैसे आ गई? तो सती ने फिर पीछे देखा कि मैं जिनको पीछे छोड़कर आई वो को। फिर चितवा पाछे पुनि देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। पीछे देखा तो राम जी सीता के साथ विराजमान हो, लक्ष्मण जी सेवा में खड़े हैं। अब सती जिधर देखती है, जहाँ जितई तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहां सती नजर डालती है वहीं राम लक्ष्मण सीता नजर आते हैं और ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं। जितने राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे हैं उतने ही राम लक्ष्मण सीता की सेवा ऋषि मुनि कर रहे हैं। सेवत सिद्ध मुनि प्रवीणा। और यहाँ तक सती को वो माया दिखा दी कि राम की सेवा में त्रिदेवता उत्पन्न हो गए सेवा के लिए। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, परम विचित्र एक ते एका।
देखी शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। राम लक्ष्मण सीता की सेवा में ब्रह्मा विष्णु महेश, एक से एक बड़े प्रभाव वाले ब्रह्मा विष्णु महेश राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। और यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश को राम की सेवा में देखा। अब यहीं से आकलन लगा लेना कि राम विष्णु के अवतार नहीं है, राम पूर्ण ब्रह्म हरि है। जो राम पूर्ण ब्रह्म हरि है वो विष्णु नहीं है, क्योंकि विष्णु हर ब्रह्मांड में अलग अलग त्रिदेवों में विष्णु है, पर जो विष्णु के अवतार राम है वो पूर्ण ब्रह्म हरि है, और राम ही पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। अब तीनों देवताओं को तो शिव राम की सेवा में देखा, और इसके अलावा सती विदातर इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेस आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सती ने इंदिरा यानी कि स्वयं को भी देखा, ब्रह्माणी को भी देखा, और लक्ष्मी को भी देखा। जब तीनों देवियों को देखा, हृदय कंप तन सधु कचुनाही, नयन मूंद बैठी महुमाही। भयभीत हो गई तो आंखें बंद करके बैठ गई। बहुरी बिलू क्यों नयन उगारी, कछु नदी की तह दक्ष कुमारी। जब भयभीत होकर आंखें बंद करके बैठ गई, कुछ देर के बाद में जब आंखें खोली तो वहां कुछ नजर नहीं आया। एक बात का आकलन देना, ये गई क्या थी बनकर? संग सती जग जननी भवानी। ये भवानी बनकर के गई थी, राम की कथा नहीं सुनी, राम की परीक्षा ली, राम को नर स्वरूप जाना। इसी कारण से ये सती की सती ही रह गई। और अभी तक यहां तक आके तुलसीदास जी ने क्या उद्बोधन कर दिया, बहुरी बिलो क्यों नयन उगारी। अब तो सती का नाम भी काट दिया, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। दक्ष की लड़की को वहां कुछ नजर नहीं आया। जगजननी थी, फिर सती बनी, सती का भी नाम कट हो गया। एक अभिमानी राजा की कन्या को कुछ नजर नहीं आया। इसलिए भगवान का जितना नाम लोगे उतना उन्नति करोगे। और भगवान नाम लेने के लिए सबसे बड़ा उपहार आपको परमात्मा ने मानव शरीर दिया है। क्या दिया है? मानव शरीर। इस अवसर को पाकर के खोना मत, क्योंकि क्या कहा, शब्दों पर ध्यान देना। भजन करो मित्र मिला, आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है, मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला, आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी